Hello everyone, welcome to VDSK e-learning platform. So today we are going to study an interesting topic, use of have to, has to and had to. So dear student, now we first of all we discuss about usage of have to. So as you can see that I have written here three words have, has and had, then plus to. These words show necessity, compulsion और obligation. It means ये तीनों वर्ड जो है या तो necessity शो करेंगे, या तो compulsion शो करेंगे, या तो obligation शो करेंगे. मीन्स कि इन तीनों वर्ड का यूज़ हम लोग अनिवार्यता शो करने के लिए, या आवश्यकता शो करने के लिए, या तो ड्यूटी कर्तव्य शो करने के लिए हम करते हैं. इसमें कोई ज़रूरी या कोई मजबूरी घटना जब होती है या मजबूरी कार्य होता है कि हमें वह काम करना बहुत ज़रूरी होता है, या तो वह कार्य बहुत ही अनिवार्य होता है, तो ऐसी दशा में हम हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का यूज़ करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, हम प्रेजेंट टेंस में हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस में हम हैड टू का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैव टू और हैज़ टू के बारे में. हम एग्जाम्पल के माध्यम से वन बाय वन समझेंगे. पहला, आई हैव, हैज टू गो टू market to purchase vegetables. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लिखा आई हैव टू, हैव या हैज़ टू गो टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स. तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हैव टू लगाना है या हैज़ टू लगाना है. जैसा कि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, आई के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं, इसलिए हैज़ रॉन्ग है. तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स. हमें इट मीन्स मुझे मार्केट वेजिटेबल्स खरीदने जाना पड़ता है. इसके लास्ट में अगर हम हिंदी में देखते हैं तो इसमें भी ता है, ती है, ते हैं आता है, लेकिन इसमें नेसेसिटी और कंपल्सन का बोध होता है, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ये नेसेसिटी और कंपल्सन को एक्सप्रेस करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर देखा कि जब कोई भी नेसेसिटी, कोई भी अनिवार्य कार्य हो, या कोई कंपल्सन बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्य हो, तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए हैव टू या हैज़ टू का यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा सी हैज़ टू cook food for herself. उसे अपने लिए खाना बनाना पड़ता है. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ भी एक जरूरी या तो मजबूरी या तो ऑब्लिगेशन, ड्यूटी शो हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन में हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं. ये प्रेजेंट में है इसलिए हम यहाँ पर हैज़ टू का यूज कर रहे हैं, और सी के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं इसलिए हम हैज़ टू का यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तब हम हैव टू का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो हम हैज़ टू का यूज करेंगे. और इसके बाद हम ध्यान देंगे कि जैसा कि हम अपने परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या देखते हैं कि हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये हैज़ टू एक साथ आया हुआ है और ये एक मार्जिनल वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है. मार्जिनल वर्ब जानते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, और इसके बाद टू आया है. अगर इसके बाद कोई वर्ब आती है, जैसे मैंने बताया था हैव या हैज़ या हैड के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद हम देख रहे हैं टू का यूज हुआ है इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी. तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं.
you have to complete your homework. You have to complete your fair notes. You have to complete your fair notes. तुम्हें अपनी फेयर नोट्स कंप्लीट करनी है. यू हैव टू कंप्लीट, इसके हिंदी वाले अर्थ में या तो ना है, नी है, ने है आएगा, या तो ता है, ती है, ते है आएगा. तो जहाँ पर यू हैव टू कंप्लीट योर फेयर नोट्स, अगर इसके आगे मैं एक और वर्ड लिख दूं, फेयर नोट्स टुमारो. अब आपके लिए एक कंपल्सन हो गया है कि कल तक आपको आपकी फेयर नोट्स कंप्लीट कर देनी है. तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? हैव टू का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंपल्सन हो रहा है कि कल ही उसे अपनी नोट्स पूरी करनी है. नेक्स्ट हम देखते हैं, ही हैज टू वॉश हिज क्लॉथ्स. उसे अपने कपड़े धुलने पड़ते हैं. ऐसी दशा में भी हम क्या यूज करते हैं? हैज़ टू, यानी करना पड़ता है. तो अगर हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं और नेसेसिटी शो करता हो, करना पड़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, या उसे करना है, करनी है, करने हैं, तो ऐसी सेंस में हम किसका यूज करते हैं? हैज़ टू, हैव टू. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनता है. जैसा कि ये तो हो गया, आई हैव टू वॉश हिज क्लॉथ. अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो इसके बाद हम ऐसा नहीं कि आई हैज नॉट टू, इसके बाद हम नॉट ना लगा करके हम देखते हैं कैसे होगा इसका निगेटिव. हम इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाने चल रहे हैं. ही हैज़ टू है, इसके पहले हम क्या करेंगे? डज नॉट. ही डज नॉट हैव टू वॉश हिज क्लॉथ. तो हम क्या करते हैं? इसके पहले डोंट या डजेंट, डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं. निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं. हम नेक्स्ट देखते हैं, यू डू नॉट हैव टू attempt all questions. आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है. तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, ना कि इसके बाद हम नॉट लगाएंगे. डियर स्टूडेंट, ये हमने हैव टू और हैज़ टू को पढ़ा, जहाँ पर नेसेसिटी और कंपल्सन हमने देखा कि यहाँ पर या तो नेसेसिटी शो हो रही है, या तो कंपल्सन, या तो ऑब्लिगेशन शो हो रहा है. डियर स्टूडेंट, कभी कभी हम ये देखते हैं कि नेसेसिटी शो करने के लिए नीड का भी यूज होता है. तो नीड में और हैव टू में या हैज़ टू में क्या डिफरेंस है? तो जो हैव टू होता है या हैज़ टू होता है, ये हमेशा कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी फोर्स होता है जिसकी वजह से हम कोई कार्य करते हैं, कोई बाहरी दबाव होता है हमारे ऊपर. लेकिन जब कोई सेल्फ फोर्स हो, कोई इंटरनल फोर्स हो, इनर फोर्स हो, वहाँ पर हम नीड का यूज करते हैं. ये दोनों में डिफरेंस है. जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हो
जिसके वजह से हम कोई कार्य करें तो वहाँ पर हैव टू हैज़ टू का यूज करेंगे। बट जब कोई सेल्फ फीलिंग्स हो, जब कोई इनर फीलिंग्स हो तो वहाँ पर हम नीड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मस्ट होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन शो करता है। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन इट मीन्स जो कार्य बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो, जैसा कि वो मोरल भी हो, मोरलिटी भी शो करता हो और कंपल्सन भी शो करता हो, तो वहाँ पर हमें क्या यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे यूज ऑफ हैड टू। यूज ऑफ हैड टू। अब हैड टू में जब यही कंपल्सन और यही नेसेसिटी हमें पास्ट में एक्सप्रेस करनी होती है, तब हम किसका यूज करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। हम देखते हैं अब ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। यहाँ पर भी मजबूरी से हो रही है, उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। तो ये एक मजबूरी है, एक क्या है, ये कंपल्सन है। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज किए हैं, हैड टू का यूज किए हैं। जैसा कि हमने कहा जरूरी या मजबूरी को शो करने के लिए हम हैव टू हैज़ टू या हैड टू का यूज करते हैं। लेकिन ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यानी उसे कब, पहले उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। जैसे कि आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं कि जब हम लोग थे तब उस टाइम स्कूल बहुत दूर हुआ करता था और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो उस टाइम हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था। तो वैसे ही उनको एक्सप्रेस करना होगा तो क्या करेंगे, ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, उन्हें पैदल स्कूल जाना पड़ता था। और इसमें हम देखेंगे कि जो हैड टू होता है ये चाहे जो सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू का यूज होता है। यू हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो इस तरीके से हम जब कोई नेसेसिटी या कंपल्सन एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैव टू हैज़ टू या हैड टू का। हैव और हैज़ का यूज हम प्रेजेंट में और हैड का यूज हम पास्ट में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आज यूज ऑफ हैव टू, हैज़ टू और हैड टू पढ़ा। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।